आज फिर हम पहुंचे हैं सबसे विवादास्पद पंचायत हिमोड़ा में। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा पंचायत शायद ही हो जहां किसी भी चीज़ का कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया है। ग्राम सभा का आयोजन आज यहां पे कराया गया है। दबाव बना के सचिव को बुलाया गया है। सरपंच, उप सरपंच और अधिकांश वार्ड पंच यहां से नदारद हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश सरपंच, सचिव और बाकी उसमें जो प्रतिनिधि हैं उनकी संलिप्तता साफ नज़र आती है। सबसे पहला मामला हम वहीं से पहुंचेंगे, पानी टैंकर। सबसे पहला मुद्दा था पानी टैंकर। पानी टैंकर ग्राम पंचायत हिमोड़ा में आया और हिमोड़ा के सरपंच सचिव की मिली भगत से उसे एक ठेकेदार को किराए में दे दिया गया। ग्राम के लोगों को जानकारी नहीं थी कि ग्राम पंचायत में कोई पानी टैंकर आया है। मजबूरन गांव वाले अंतागढ़ से पानी टैंकर मजबूरी में लेके आते थे अपने शादी ब्याह जैसे आयोजनों में 1500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। वो मामला ख़त्म हुआ। सरपंच, सचिव और जो भी इसमें जिनकी मिलीभगत थी उन्होंने संबंधित ठेकेदार से किराया ले लिया। कितना लिया उसकी जानकारी ये बताने को तैयार हैं। ये है हमारी सचिव महोदया और सरपंच, उप सरपंच और पूर्व सरपंच यहाँ से नदारद हैं। अब बता दें दूसरी बात, पीछे जो बैठी आपको महिलाएं दिख रही हैं वो तपती धूप में यहाँ पे जो नाली निर्माण हुआ था उसमें मनरेगा के तहत उन्होंने काम किया था, किंतु मनरेगा का काम यहाँ के सरपंच सचिवों ने किसी बाहर के ठेकेदार को दे दिया, जिसकी वजह से इन्होंने जो तपती धूप में नाली में गड्ढे खोदे थे उसका भुगतान आज तक इनको नहीं मिला है। मनरेगा जो कि आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसका पैसा इन गरीब मजदूरों को नहीं दिया गया है जिन्होंने इसमें काम किया। इससे बड़ा एक मुद्दा और है आपके पास, वो आपको चौंका देगा। बीच में अंतागढ़ में रेत खनन के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। ठेकेदार को रेत खनन का यहाँ पे किसी दुर्ग के ठेकेदार को काम दिया गया था। कई लोग यहाँ पे आते थे और रेत यहाँ की नदी से, ग्राम पंचायत हिमोड़ा की नदी से वो लेके जाते थे। तो यहाँ के सरपंच सचिवों द्वारा कलेक्टर से स्पेशल आदेश लिया गया। आपको बता दें, कलेक्टर से स्पेशल आदेश लिया गया जिसमें लिखा गया कलेक्टर के आदेशानुसार। अब वो पर्ची हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप पर्ची, ग्राम पंचायत हिमोड़ा का आप देख लीजिए आप। ये देखिए ग्राम पंचायत हिमोड़ा, रेत मुरुम रॉयल्टी, ये रॉयल्टी की रसीद है, ठीक है। इसमें कलेक्टर के आदेश का भी उल्लेख है। अब कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया है इनको कि 200 रुपये में गांव वालों को रेत दी जाए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कलेक्टर ने आदेश दिया भी है। यदि दिया है तो इसका पैसा इनके कैश बुक में एंट्री होना चाहिए था। कैश बुक में इन पैसों को एंट्री करने की जवाबदारी होती है ग्राम पंचायत की सचिव की। हम इनसे पूछते हैं इस बिल का क्या भुगतान उन्होंने कैश बुक में किया है या नहीं। आप ये बताइए, ये बिल आप देख रही हैं, इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, वो सरपंच बिल। एक मिनट, हाँ बताइए। सरपंच लोग किए हैं, इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है। सरपंच लोग क्या किए हैं? छपवाए हैं उन्हीं लोग और रॉयल्टी काट के देते होंगे, मेरे को मालूम नहीं है। अब ये देखिए, इनका कहना है कि सरपंच लोग, अच्छा सरपंच लोग में कौन सरपंच है ये बताइए, नाम बताइए आप, कौन कौन सरपंच है? नाम बताइए आप, सरपंचों का नाम को याद होगा आपको? और इसमें तो अनेश्वर का नाम है, तो अनेश्वर को ही बोलूँगी मैं। ये इसमें अनेश्वर सरपंच का नाम है तो ये बोलिए अनेश्वर को ही बोलूंगी। कैश बुक में इनके ये एंट्री नहीं है, मतलब सीधे सीधे ये फर्जीवाड़े का 420 का मामला बनता है। किसी जमाने में नगर पंचायत अंतागढ़ में भी ऐसा ही मामला हुआ था। पानी की रसीद का पैसा वहां के एक कर्मी ने सिर्फ 75 रुपए कैश बुक में एंट्री नहीं किया था, उसको 420 की सजा मिली थी और उसे 6 महीने जेल में काटना पड़ा था। यहाँ पे 200 रुपए की रसीद लगातार लोगों को दे के रेत दिया जा रहा था और वो पैसे पूरे रखे जा रहे थे। कैश बुक में कहीं भी नगर पंचायत के एंट्री नहीं करते हैं। बावजूद इसके ये कहीं से प्रिंट करा के जिन्हें भी ज़रूरत होती है रेत और मुरुम की, उनसे 200 रुपये सरपंच द्वारा लिया जाता है। इसमें हस्ताक्षर अनेश्वर का है जो कि अभी प्रभारी सरपंच हैं।
हम इनसे पूछते हैं। दादा आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। अच्छा, देवराम नाग। अच्छा, आपने यहाँ से रेत लिया था या मुरुम लिया था? रेत रेत लिया था रेत सर लिया था। जी। रेत के लिए आपने यहाँ ग्राम पंचायत हिमोड़ा में रॉयल्टी पटाई थी? ये मैं ट्रैक्टर मालिक को बोला था कि मेरे को रेती चाहिए करके, तो वो रेती लेने गया तो उसकी गाड़ी को रोक दिए थे। फिर उसने मुझे फ़ोन कर बताया कि मेरी गाड़ी को रोक दिए। अच्छा, ये रोक रोकने दिए। वाले कौन थे? ये अनेश्वर उप सरपंच और वर्तमान मतलब जो सरपंच है वो, जी। और गांव के कुछ लोग और थे उनके साथ में। उन्होंने आपकी गाड़ी को रोक दिया था, वो जी संबंधित की? जी, संबंधित की गाड़ी को रोक दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने मुझे फ़ोन कर सूचित किया, तो मैंने कहा कि आप 200 रुपये दे दो, मैं आपको दे दूंगा करके। जी जी। और मैं उनसे कहा था कि आप उसकी रसीद ले लो करके, तो यही रसीद है। और अभी जब 14 तारीख को ग्राम पंचायत में इसके संबंध में मैंने सचिव से जानकारी चाही, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये मैं इसके संबंध में कुछ भी नहीं जानती। अब समझ सकते हैं आप कि ये जो रसीद है रॉयल्टी की, इससे पैसा बकायदा लिया जा रहा है। हमने सचिव से पूर्व में भी पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में इन्हें जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि इसके पैसों का गबन पूरी तरह से किया गया है, इसका उल्लेख कैश बुक में ग्राम पंचायत के कहीं भी नहीं है। मामला सीधा सीधा फ्रॉड का है, 420 का है। अब ये देखना होगा कि आगे इस विषय में जिला विभाग या खनिज विभाग या जनपद पंचायत के सीओ द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत हिमोड़ा का जो कार्यकाल है, जो पदस्थ यहाँ पे लोग हैं, सचिव हैं, सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पंच हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, गांव में पैसा आ रहा है। हमने अभी कैश बुक में देखा, हिमोड़ा का जो आश्रित ग्राम है, ग्राम गड़दा, उसमें 29,000 रुपए का किचन शेड बनाया गया है। सोलर प्लेट आपके गौठान में लगाने की बात कही गई है। सोलर प्लेट वाले ठेकेदार को उन्होंने भुगतान कर दिया है 27,000 रुपए का, मगर सोलर प्लेट 25,000 का इनको याद है, 25,000 का भुगतान उन्होंने सोलर प्लेट वाले को कर दिया है, मगर सोलर प्लेट अभी तक के गौठान में नहीं आई हैं। और यहाँ पे हम ये भी कहेंगे कि अगर इन सब बातों के विषय में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जानकारी कई बार दी गई है कि पूर्व में जो पानी टैंकर ले गए थे उस विषय में आपके द्वारा सरपंच सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि जो था पानी टैंकर वो गांव ग्रामीणों के लिए था, उसे किराए में देने का अधिकार सरपंच सचिव को किसने दिया। किंतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करना साफ बताता है कि कहीं ना कहीं मामले में यह हम कहें दाल में काला है या पूरी दाल काली है। ग्राम पंचायत हिमोड़ा में भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो इस कदर हावी है कि यहाँ पे उन्होंने मानवता को भी नहीं बख्शा है। आपको हम बताते हैं, ये जो यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं इनकी उम्र क्या होगी आप पहले देख लीजिए। यहाँ जो माता राम बैठी हैं, माता जी बैठी हैं, उनको देखिए आप, उनकी उम्र क्या होगी आप समझ सकते हैं। अब इनके बारे में हम बताते हैं, करीब साल भर पहले इन्होंने गोठान में गोदी फेंका था और उसका भुगतान इनको आज तक नहीं मिला है। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले दादा, आप मन के नाम का है बताओ? मोर नाम है श्री राम। श्री राम, कतिक साल के हो गए दादा आप? 90-95 के हो गए। 90-95 की उम्र में आप मनरेगा और ये गोठान में गोदी फेंके लगे रहे हो? हमारे यहाँ टूला गेली से। आप यहाँ टूरा गिरी हाँ, गेली है ना? हाँ। तो ओकर भुगतान नहीं मिली अभी तक के? अभी तक नहीं मिला। 20 दिन के बाद, 20 गोदी के बाद के हो। मतलब 20 रोजी के 20 दिन के नहीं मिली। तो का कहते हैं मन? पैसा मिली नहीं, आई नहीं वहाँ से। 1 साल हो गए। हाँ, 1 साल हो गए। अब इनको गोठान में इनके लड़के द्वारा जो गोदी फेंका गया था उसका भुगतान उनको नहीं मिला है, इनका कहना है। अच्छा, लड़का कहाँ है आप मन के? घर में है। घर में है। और आगे इनसे पूछते हैं, यहाँ पे और भी बैठी हुई हैं। आप ये बताइए, आप भी गोदी फेंकने गई थी कि हम वहाँ पे? हाँ, गई थी। कितने दिन पहले गए थे? अब साल भर पहले। साल भर पहले इन्होंने गोदी फेंकने, जब गोठान बन रहा है वहाँ गए थे। और मजे की बात हम बता दें आपको, इनके मनरेगा का और इनकी मेहनत का पैसा इनको नहीं दिया गया, किंतु जो सोलर प्लेट गोठान में लगाया गया है, लगने वाला है, जो अभी आया ही नहीं है, उसका 2 महीना पहले ही भुगतान कर दिया गया है, जबकि सोलर प्लेट गोठान में पहुंचा ही नहीं।
अब इन जैसों का पैसा और इनके हक का पैसा जो खा रहे हैं, आप समझ सकते हैं वो किस दर्जे के लोग होंगे। हम यहाँ पे माता जी बैठी हैं, उनसे भी पूछते हैं, अच्छा आपका कितना रुपए करीब होगा, आपको कितना रुपए इनसे लेना है? वो तो 30-35 गोदी फेंके थे अपने जीजा 30-35 मतलब इनको 8-9 हजार रुपए उनसे लेना है। साथ में इनका कहना है कि बगल में मनरेगा में इन्होंने नाली खोदाई में भी काम किया था, उसका पैसा भी नहीं मिला है। आपने मनरेगा में काम किया था हाँ की थी। तो उसका पैसा नहीं मिला है नाली का भी। बोलते क्या है लोग? ये लोग बोलते हैं वहाँ फंड में पैसा ही नहीं है करके। हम लोग तो बहुत गए, जनपद में गए, वहाँ एसडीएम ऑफिस में भी गए, आवेदन दिए, लेकिन इन लोगों को बोले तो दिला देंगे बोले, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है उसका। अब सोचिए मनरेगा जैसी योजना, राष्ट्रीय योजना मनरेगा, महात्मा गांधी की जो एक मॉडल था, लोगों को हर पंचायत के थ्रू गांव में लोगों को रोजगार मुहैया कराना, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया से बढ़िया हो सके, किंतु मनरेगा का पैसा तक इन्होंने नहीं बख्शा है। मनरेगा का पैसा इन लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे माता जी बैठी हैं, ये भी शायद उसमें काम की हैं। हम उनसे भी पूछते हैं कि क्या मामला है और इनको पेमेंट क्यों नहीं मिला है। माता जी, आप मन के नाम का है? फुलवती। फुलपति। आप मन कहाँ काम कर रहे हो? रोजगार गारंटी कार्ड। रोजगार गारंटी में। हाँ। रोजगार गारंटी में सोचिए, आप इनको देखिए, और इन्होंने रोजगार गारंटी में काम किया, गोदी फेंके हमारे। गोदी फेंकी है ये। आप मन अभी तक भुगतान मिले हैं? मिली से। नहीं मिले। नहीं मिली से। का कहते पैसा दे मांगे में? पैसा दे के नहीं तो का कर मैं। कतिक दिन लेनी दिन है? हम नहा 2 हफ्ता कमाए हैं, दे के दब कमाए हैं, रात कुकड़ा बाती कमाए हैं, हमला पैसा नहीं है, खाता में पैसा नहीं है, कथे तो काय करब हमन। तो कतिक दिन हो गए पैसा कर लो, कतिक दिन हो गए बुता कर लो? ए मतलब ए साल भर होते। साल भर से इनको भुगतान नहीं मिला है। कोरोना काल के बाद लोगों की माली हालत कितनी खराब थी, ये किसी से छुपा नहीं है। घर घर में खाने के लिए दानों के लाले पड़े हुए थे। मनरेगा के तहत कई जगह मजदूरों को भुगतान कराया गया था, बावजूद इसके इन जैसे गरीब और बुजुर्ग व्यक्तियों के पैसे तक के मनरेगा से नहीं दिए जा रहे हैं। इन मामलों में तो सीधे सीधे ऐसे जो भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, जो सरपंच है, सचिव हैं, सीधे सीधे उनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए नियमतः। जो रेत रॉयल्टी के नाम से फर्जी पर्ची बना के लोगों से रेत रॉयल्टी वसूल रहे हैं, कैश बुक में उसका पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, सीधे 420 की श्रेणी में आता है। किंतु देखना यह होगा कि इन गरीबों का हक खाने वाले सरपंच, सचिव और संबंधित जनप्रतिनिधियों पे अब क्या कार्रवाई होती है। मैं कैमरा पर्सन अलकागर के साथ एक बार फिर से जावेद खान, पोल खोल, बिंदासपुर।